नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश को याद दिलाया कि वो विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे। उसका क्या हुआ? आरजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लालू प्रसाद ने अपने ही अंदाज में ट्वीट किया, खो गया है नीतीश का वो पर्चा जिसे पढ़कर वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे। अब तो विशेष दर्जा की चर्चा भी नहीं होती, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार को लज्जा आती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कल अपने वर्चुअल रैली के दौरान लालू प्रसाद के ट्वीट को लेकर निशाना साधा था। नीतीश ने कहा था कि मुझको और मेरी सरकार को बिहार का भार बताया गया है। जब लालू राबड़ी को मौका मिला था, लेकिन उसके बाद भी बिहार के लिए कुछ नहीं किया। सीएम नीतीश ने कहा था कि उनकी पार्टी काम करती है, काम करने वाला भार की परवाह नहीं करता। तो लालू नीतीश के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लालू ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और बिहार की राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कभी भी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर लड़ेंगे भी तो वो दहाई के अंक में भी उनकी सीटें नहीं मिलेंगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने 1995 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उनकी पार्टी महज 7 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ा तो मात्र 2 सीटें ही आई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जीवन में कभी भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो दहाई के अंकों में भी सीट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। नीतीश कभी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते और अगर चुनाव लड़े तो दहाई के अंक में भी उनकी सीटें नहीं आएंगी। तो 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े थे तो मात्र 2 सीटें आई थी। वो जीवन में कभी भी अकेले लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरे को दहाई के अंकों में भी सीट प्राप्त नहीं होंगी, यानी कि 2 डिजिट में भी सीटें नहीं मिलेंगी। इसको लेकर नीतीश कुमार ने माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और फोन लाइन पर हमारे साथ बिहार के रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से देखा जाए, एक तरफ विशेष राज्य का दर्जा को लेकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि अगर वो अकेले अपने चेहरे पर इलेक्शन लड़ेंगे तो 2 अंक में भी सीटें नहीं आएंगी। क्या कहेंगे इस पर? सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू यादव ताबड़तोड़ ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, अपराध करने का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अकेले अपने चेहरे पर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो 2 अंक में भी नहीं आएंगे। तो जेडीयू की तरफ से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है उनको। नीतीश कुमार की तरफ से सुशील कुमार मोदी बीजेपी के नेता हैं, डिप्टी सीएम है, वो भी लगातार जवाब दे रहे हैं। वो भी लालू यादव के परिवार पर तीखा हमला बोल रहे हैं और बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि 15 साल पहले क्या था बिहार और 15 साल बाद कहाँ है बिहार। तो इसी चुनावी मुद्दे पर एनडीए आगे बढ़ रहा है, जेडीयू आगे बढ़ रहा है। 15 साल बनाम 15 साल। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के राज के बारे में आपने सुना ही होगा। जंगल राज की बाजी हाईकोर्ट में जीती और उसी जंगल राज के नाम पर नीतीश कुमार सत्ता में भी आए थे सुशासन स्थापित करने के वादे के साथ। तो नीतीश कुमार आए तो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और राज्य की सड़कें दुरुस्त हुई, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है, इसमें सबकी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन बिहार का चुनाव केवल विकास पर नहीं होता है आधारित। यहाँ का चुनाव में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है और जो जातीय समीकरण है अभी वो बहुत कांटे का मुकाबला दिख रहा है एनडीए महागठबंधन के बीच। चिराग पासवान की वजह से चिराग पासवान जिस तरह कह रहे हैं कि जेडीयू के खिलाफ अकेले चुनाव मैदान में उतारेंगे उम्मीदवार
तो बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और जेडीयू के खिलाफ चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो दिलचस्प हो जाएगी लड़ाई। क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में वो किसी महागठबंधन के साथ नहीं जा सकते, उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। 2005 में भी इसी तरह से उनका अलायंस था कांग्रेस के साथ, लेकिन आरजेडी के साथ नहीं था। कांग्रेस पार्टी का आरजेडी एलजेपी दोनों से अलायंस था और लालू यादव को काफी नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान ने उनके पिता ने। तो अब अपने पिता के उसी फार्मूले पर चिराग पासवान चल रहे हैं और अकेले जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार कर उनकी चुनौती बढ़ाना चाहते हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव के उन बयानों पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछे थे। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि तेजस्वी के बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाते हैं। सीएम नीतीश को जनता से मिल रहे समर्थन से तेजस्वी परेशान है। राजीव रंजन ने कहा है कि जनता भी अनुभवहीन और अहंकारी नेता को खूब समझती है। तेजस्वी यादव के ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो अब पूरी तरह से बौखलाहट के शिकार हैं। आज निश्चित संवाद के जरिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिंदुवार राजद और उनके सहयोगी दलों के आरोपों का करारा जवाब दिया है। एक तरफ उन्होंने बिहार के विकास को लेकर जो एक सफल यात्रा पूरी की है और आने वाले समय में अगर सत्ता में आने का हमें अवसर मिला, उसके रोड मैप के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन जो मनगढ़ंत आरोप रोजगार, पलायन और कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव लगाते रहे और एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दोहराया है, मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी के संबोधन को अगर वो सुन लेंगे तो फिर उन्हें बार बार इस तरह के आरोपों को लगाने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि ये जनता है, सब कुछ जानती है। वहीं एलजेपी और जेडीयू के बीच कभी ना रहे गठबंधन को लेकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने केसी त्यागी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केसी त्यागी ने यह साफ करके बड़ा उपकार किया है कि एलजेपी और जेडीयू में कभी भी गठबंधन नहीं रहा। अंसारी ने साफ किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी उसी दल के साथ रहेगी जो बिहार को पहले स्थान पर ले जाने की योजना में चिराग पासवान का साथ देगी। आपको बता दें कि एलजेपी के 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबरों के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बयान दिया था कि एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों को सीएम नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकारना ही पड़ेगा। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केसी त्यागी जी के बयान आया है कि जेडीयू और लोजपा का कभी गठबंधन नहीं रहा, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। और 2005 से ही हम उनकी नीतियों से सहमत नहीं रहे हैं और समय समय पर विरोध करते रहे हैं। 2017 में एक ऐसी परिस्थिति बनी कि उनके मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेना पड़ा और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद जिनको है हम उनके साथ हैं। तो वो 2017 में एक ऐसी परिस्थिति बनी, लेकिन हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दृढ़ संकल्प के साथ जो नहीं है, लोजपा उसके साथ नहीं है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की दो पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि खबरों और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और पूरे 220 सीटें जीतेगी। एनडीए पूरी तरह एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में जा रही है
और हम लोग 220 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा और जितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है सभी 243 सीटों पर, हमारे सभी घटक दल सभी सीटों पर तैयारी करेंगे और एक दूसरे के उम्मीदवारों को भी जिताएंगे। भाजपा भी जहां से भाजपा के उम्मीदवार होंगे उनको भी जिताएगी, गठबंधन के सहयोगी दलों को भी जिताएगी, सबको हम लोग जिताएंगे। और श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से एलजेपी की तरफ से कहा गया है कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी और जेडीयू के बीच तल्खियां वैसे ही तेज थी, इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हम सब मिलकर एनडीए यानी कि पूरा मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के, एलजेपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी? देखिए, चिराग पासवान एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार की शिकायत कर रहे हैं। तो दोनों काम कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के पार्टी के खिलाफ कैसे प्रत्याशी दे पाएंगे। क्या एनडीए छोड़ने वाले हैं चिराग पासवान? तो चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार पर दबाव बने, बीजेपी की रणनीति हो सकती है नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा बीजेपी से 40 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 103 सीटों पर लड़ना पड़ेगा या 5 सीटों पर बीजेपी को, तो मुश्किल हो जाएगी। उनकी सीटें कहाँ जाएंगी, कहाँ से आएंगी? तो इसी बात की चिंता है उनको और वो लगातार दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर कि अगर आपने समझौता ठीक से नहीं किया, समाज में समझौता नहीं हुआ तो अकेले चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और केवल जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, बीजेपी की मुखालफत नहीं करेंगे। तो 2005 में उनके पिता ऐसा कर चुके हैं। 2005 में कांग्रेस पार्टी का एलजेपी से आरजेडी से अलायंस था, लेकिन एलजेपी का आरजेडी से अलायंस नहीं था, कांग्रेस के साथ था और एलजेपी ने हर सीट पर आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर आरजेडी की कटिया खड़ी कर दी थी। उनको लगता है कि उसी तर्ज पर, उसी फार्मूले पर नीतीश कुमार को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है और उनसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हराया जा सकता है, जिससे बीजेपी का दावा मुख्यमंत्री पद को लेकर ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार इसको एक्सेप्ट करेंगे कि एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे? मुझे लगता है कि इन सब के बीच बीजेपी के सामने तो एक मुश्किल है ना, क्योंकि जिस तरह से एनडीए में अंदरूनी कलह चल रही है, एलजेपी अलग सीटों को लेकर बात कर रही है, जेडीयू की तरफ से अलग कहा जा रहा है, तो अगर जल्द से जल्द इस अंदरूनी कलह का निपटारा नहीं हुआ तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाएगा आने वाले इलेक्शन में। देखिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान एनडीए में ही बने रहेंगे और सीटों की संख्या को लेकर एक खींचतान जारी है। बीच का रास्ता बीजेपी निकालने की कोशिश जुटी हुई है और अगले 5 से 7 दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा और माना जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी की सीटें बराबर होंगी। जीतन राम मांझी को आधा दर्जन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और चिराग पासवान को भी 25 से 28 के बीच सीटें मिल सकती हैं। तो ये सम्मानजनक समझौता ही कहा जाएगा, क्योंकि अब पहले जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं था तो 40-42 सीटों पर चिराग पासवान लड़े थे। आज जेडीयू बीजेपी के साथ है तो मुझे लगता है कि अब जेडीयू पर ये दबाव तो नहीं बना सकती बीजेपी की अब 100 सीट से भी कम पर लड़ी है, क्योंकि आरजेडी के साथ भी 100 सीटों पर ही लड़े थे चुनाव, 102 सीटों पर। तो कम से कम कोशिश होगी जेडीयू की कि 105 सीटों पर या 10 से 12 सीटों पर चुनाव जेडीयू लड़े, बाकी सीटें वो बीजेपी के लिए छोड़ेगा। बीजेपी कितना सीट दे पाती है चिराग पासवान को, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि बीजेपी से लड़ाई नहीं करेंगे चिराग पासवान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आने वाले देखने में देखना होगा कि किस तरह की स्थितियां एनडीए में बनती हैं, क्योंकि जो अंदरूनी कलह है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।
के बाद आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राजधानी पटना स्थित अपने कार्यालय पर आरजेडी ने नया पोस्टर लगाया है, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी अर्जुन के रूप में नजर आ रहे हैं और वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी एक और ये दिखाना चाहती है कि अब लालू परिवार में सब कुछ ठीक है, तो वहीं ये भी साबित करना चाहती है कि लालू के दोनों बेटे एनडीए गठबंधन को हराने के लिए तैयार हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में दलित राजनीति शुरू हो गई है। राजधानी पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विरोध में पोस्टर लगाया है और पोस्टर में तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया गया है। हम के इस पोस्टर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। बिहार के राजनीति में पोस्टर वार शुरू से ही छिड़ा हुआ है। पहले पोस्टर वार में जदयू और राजद कूदे हुए थे, लेकिन इस बार जदयू के समर्थन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी कूद गई है। आप देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव पे तंज कसा गया है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर रहे हैं, और खासकर जब नीतीश कुमार ने दलितों के हत्या के बाद नौकरी के सवाल पे जब नीतीश कुमार को घेरा था, उसके पक्ष में इन्होंने हम के द्वारा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में साफ तौर पे लिखा हुआ है, मैट्रिक फेल जंगल राज के उड़ाज को कोई समझा दे कि नीचे क्या लिखा है। यानी कि तेजस्वी यादव पर पूरी तरह से तंज कसा गया है। साथ ही लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी है दलितों का अधिकार, मत विरोध करो जंगल राज के उड़ाज। यानी कि हम पार्टी जैसे ही महागठबंधन से अलग हुई, उसके तेवर पूरी तरह बदल गए हैं। हम पार्टी की ओर से इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को जंगल राज के युवराज से नवाजा गया है। पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। और बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य की हत्या किए जाने पर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने के निर्देश के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। सीजेएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 153A, 505, 120B के तहत दायर परिवाद पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी। शिकायत दाखिल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सिंह ने आरोप लगाया कि इस प्रावधान से दलितों की हत्या को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाएं। अनुसूचित जाति जनजाति की कोई योजना का लाभ जल्द से जल्द दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें। सीएम नीतीश के इस फैसले को साल के आखिर में विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।